मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि कड़ी मेहनत करो, लक्ष्य बनाओ, प्लानिंग करो, पॉजिटिव सोचो और जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो चलते रहो, क्योंकि ये सब बातें आपने कहीं न कहीं सुनी होंगी। मैं तो इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर ये सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिले तो क्या करें। बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत के बाद भी, या यूं कह लीजिए कि गधे की तरह काम करने के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो थोड़ा ठहर जाइए और सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है आप जिस भी काम में लगे हों उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी, लगन और मेहनत से कर रहे हों। बार बार आत्ममंथन करने के बाद भी यदि आपको अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं दिखे तो निराश होना और डिप्रेस हो जाना स्वाभाविक है। आशा और निराशा जीवन के उतार और चढ़ाव के साथ आते जाते हैं। इंसान अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए बना है, फिर भी 50% लोग कड़ी मेहनत, लगन, प्रतिबद्धता, सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। क्यों? जिस फील्ड में हम होते हैं उसी फील्ड में अगर एक औसत सा आदमी जो कि हमारे साथ या हमसे बाद में आकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा है तो हमारे अंदर हीन भावना बैठ जाती है और कभी कभी तो आदमी बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अक्सर कोई दूसरा व्यक्ति जब बड़े आसानी से कह देता है कि तुम्हारे प्रयास, मेहनत और सफलता के प्रति प्रतिबद्धता में ही कमी है, इसलिए 4-5 साल से लगे हो और फेल हो रहे हो, सफल नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसे शब्द कानों पर किसी धारदार हथियार जैसे चलते हैं। क्योंकि आपको अपने बारे में पता है कि मेरे प्रयासों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और इसके बाद शुरू होता है भाग्य को दोष देना। मैं भाग्य के बारे में बात नहीं करूंगा, ये आपके ऊपर है कि आप भाग्य को कैसे देखते हैं। दोस्तों, हम सब ने एक शब्द सुना है, नेवर गिव अप, मतलब कभी भी हार मत मानो या कभी भी पीछे नहीं हटो। ये वाक्य हमने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स से यूट्यूब में या कहीं और किसी सेमिनार में हमने ये वाक्य सुना है। ये वाक्य सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं और क्षणिक रूप से हमें मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन यदि हम किसी फील्ड में लगातार प्रयास के बावजूद भी सफल नहीं हो रहे हैं तो हमें यह भी चिंतन करना चाहिए कि शायद हम इस काम के लिए बने ही नहीं हो सकता है कि जब आपने काम शुरू किया था तब आपको उसी में अपना फ्यूचर दिख रहा था और पूरा विश्वास था कि मैं इसी फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ूंगा, लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, जीवन का एक एक दिन हाथ से निकलता जा रहा है। एक तो आप लगातार प्रयास के बाद भी असफल हो रहे हैं और दूसरी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने के कारण पारिवारिक कलह भी शुरू हो गया है। तो क्यों नहीं हमें किसी दूसरे फील्ड में जाने के बारे में विचार करना चाहिए। ये विचार इसलिए भी जरूरी है कि जिस क्षेत्र में अभी आप हैं वहाँ शायद आप फिट नहीं बैठते हैं, तभी तो सब कुछ करने के बाद भी असफल हैं, या परमात्मा ने आपको उस काम के लिए नहीं बनाया है। आपकी सफलता कहीं और आपके लिए नजरें बिछाए बैठी है, इसलिए अपने अंदर झांक कर देखने का समय आ गया है। सफल होने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये कतई जरूरी नहीं है कि बार बार गिरने के बाद भी हम एक ही रास्ते पे चलते चलते अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर लें। हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां किसी एक फील्ड में एक औसत दर्जे के आदमी ने दूसरे फील्ड में जाकर इतिहास रच दिया। सौरव गांगुली पहले फुटबॉल खेलते थे और अपने बड़े भाई के कहने पर वो क्रिकेट खेलने लगे और इतिहास बना दिया। सचिन तेंदुलकर पहले तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन वहां वो फिट नहीं बैठ रहे थे। इसके बाद का इतिहास आपको पता है। मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार पहले पुलिस में थे, लेकिन फिल्मी दुनिया में आने के बाद ही उन्हें नाम, पहचान और शोहरत मिली। लगातार प्रयासों और कड़ी मेहनत के बाद भी यदि आप भी
सफल नहीं हो पा रहे हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस वीडियो में बताई गई बातों पर ज़रूर विचार कीजिएगा। कैसी लगी हमारी ये पेशकश कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।